और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको दे दें, बीजेपी विधायकों की बाड़ेबंदी से जुड़ा एक बड़ा अपडेट। जयपुर से बीजेपी विधायक गुजरात के लिए रवाना हो गए हैं। अहमदाबाद के रिजॉर्ट में विधायकों को रखा जा सकता है। विधायकों की व्यवस्था अशोक लाहोटी देख रहे हैं। जब्बर सिंह सांखला, गोपीचंद मीणा, धर्मेंद्र मोची, निर्मल कुमावत समेत कई विधायक प्रदेश से बाहर जा रहे हैं। तो बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं बीजेपी विधायकों की बाड़ेबंदी को लेकर। जयपुर से बीजेपी विधायक अब गुजरात के लिए रवाना हो रहे हैं। अहमदाबाद के रिजॉर्ट में विधायकों को रखा जा सकता है, ये बड़ी जानकारी। विधायकों की व्यवस्था अशोक लाहोटी खुद देख रहे हैं। जब्बर सिंह सांखला, गोपीचंद मीणा, धर्मेंद्र मोची, निर्मल कुमावत समेत कई विधायक प्रदेश से बाहर जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कांग्रेस की तर्ज पर बीजेपी में भी बाड़ेबंदी अब की जा रही है। जयपुर से बीजेपी विधायकों को गुजरात लेकर जाया जा रहा है। अहमदाबाद के रिजॉर्ट में इन विधायकों को ठहराया जाएगा। विधायकों की व्यवस्था अशोक लाहोटी पर दी गई है। जब्बर सिंह सांखला, गोपीचंद मीणा, धर्मेंद्र मोची, निर्मल कुमावत समेत कई ऐसे विधायक जो प्रदेश से बाहर जा रहे हैं। इससे पहले आपको हमने अपडेट दिया था कि उदयपुर से विधायकों को ले जाया जा रहा है और अब जयपुर से बीजेपी विधायक गुजरात ले जाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं संभागवार विधायकों की बाड़ेबंदी यहां पर की जा रही है और व्यवस्था जो है वो अशोक लाहोटी को सौंपी गई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। जब्बर सिंह सांखला, गोपीचंद मीणा, धर्मेंद्र मोची, निर्मल कुमावत समेत कई विधायक प्रदेश से बाहर जा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जयपुर एयरपोर्ट से हमारे साथ हमारे सहयोगी सुधीर शर्मा सीधा जुड़ चुके हैं। सुधीर, अब हम देख सकते हैं बीजेपी भी बाड़ेबंदी के रास्ते पर। क्या कुछ अपडेट्स, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर? देखिए, बीजेपी को सियासत रूप से खतरा नजर आने लगा और उसने अपने विधायकों की बाड़ेबंदी ऐसी मजबूत जगह जाके करने शुरू कर दिए जहां पर उनकी सरकार है, यानी पड़ोसी राज्य गुजरात में। इससे पहले उदयपुर संभाग के 12 विधायकों को वहां पर शिफ्ट किया जा चुका है। अब चूंकि यहां से भी विधायकों की जिम्मेदारी दी गई है, अशोक लाहोटी को जिम्मेदारी दी है, निर्मल कुमावत को जिम्मेदारी दी है, रामलाल शर्मा को जिम्मेदारी दी गई है। ये इन विधायकों को अलग अलग स्थानों पर ले जाने की बात सामने आई थी। जब रात को जब न्यूज़ 18 राजस्थान ने इस खबर को ब्रेक किया था, तब ये बता दिया गया था कि उदयपुर, कोटा और बीकानेर संभाग के जो विधायक हैं उन पर भाजपा के पदाधिकारी हैं वो नजर बनाए हुए हैं और उन्हीं को अभी फिलहाल शिफ्ट किया जा रहा है, जिसमें अभी फिलहाल 5-6 लोगों को चार्टर विमान से ले जाया जाएगा, जिसमें गोपीचंद मीणा है, जब्बर सिंह सांखला है, गुरदीप सिंह शापनी है, धर्मेंद्र मोची है, गोपाल लाल शर्मा है और निर्मल कुमावत है। पहले फेज में इन लोगों को चरणबद्ध तरीके से अलग अलग जगह ले जाए जाने की बात रात को ही सामने आ गई थी। हर विधायक को जिस तरह से सामने निकल के आ रहा है कि रामलाल शर्मा है या फिर निर्मल कुमावत है या फिर अशोक लाहोटी है या और भी विधायक इसमें शामिल हो सकते हैं, उनको अलग अलग क्षेत्र वाइज, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र वाइज भी हो सकता है, जिले वाइज भी हो सकता है या संभाग वाइज भी हो सकता है, उनको अलग अलग जगह ले जाकर रखा जाएगा। लेकिन जो सामने निकल के बात आ रही है वो ये आ रही है, गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों ही जगह बीजेपी की सरकार है और उनको वहीं ले जाया जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सुधीर, एक सवाल ये भी है कि अब तक कांग्रेस पर बाड़ेबंदी को लेकर सवाल उठा रही बीजेपी अब खुद बाड़ेबंदी कर रही है और कह रही है कि बाड़ेबंदी नहीं है, ये भी तो एक है कि वो खुद ही उसी नक्शे कदम पर है। देखिए, बीजेपी इस शब्द को अलग रूप दे देती है, लेकिन है ये बाड़ेबंदी, चाहे वो उसको भक्ति की यात्रा बता दे या कुछ भी कर दे कि हम तो देव दर्शन के लिए जा रहे हैं, लेकिन असल में है ये बाड़ेबंदी। बीजेपी को कहीं इस बात का खतरा है जो अब तक कांग्रेस को लग रहा था यहाँ खतरा कि उनके विधायकों को तोड़ा जा सकता है या इस तरह के आरोप जो लगते रहे कि सचिन पायलट का खेमा बीजेपी में जा सकता है, वो तमाम चीज़ें खारिज होते हुए अब ये स्थिति आ गई कि बीजेपी को खुद को अपने विधायकों की बाड़ेबंदी करने की स्थिति हो गई। यानी एकाएक राजनीतिक का पलटा यहाँ पर खाया गया है और बड़े तौर पे कहा गया है कि बीजेपी को अपने विधायकों की बाड़ेबंदी करनी पड़ रही है। बिल्कुल सुधीर, क्या आप एयरपोर्ट पर मौजूद हैं? किस तरीके की हलचल आप देख सकते हैं? देखिए, जब इनके विधायकों के जाने की बात हुई, चार्टर प्लेन से ले जाने की बात हुई, तमाम जो जयपुर के मीडिया हाउसेज है उनके तमाम प्रतिनिधि है वो यहाँ पर पहुँच गए। लेकिन अभी चूंकि ये 5 से 7 लोगों की ये खेप है, यही चार्टर प्लेन से रवाना हुई है और बताया जा रहा है कि गुजरात इनको ले जाया जाएगा, जहाँ पर पहले से उदयपुर संभाग के 12 जो विधायक है उनको ले जाया गया है। लेकिन
अभी और भी जो जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है पार्टी के पदाधिकारियों को, उनको अलर्ट मोड पे रखा गया है कि उनको भी यहाँ से कहीं दूसरी जगह दूसरे विमानों के जरिए, चार्टर विमान के जरिए उनको दूसरे विधायकों को भी ले जाया जा सकता है। यानी बीजेपी उन विधायकों को टारगेट कर रही है अभी फिलहाल कि जो विधायक कमजोर कड़ी के रूप में उनको नजर आ रहे हैं, उन विधायकों को अभी शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि 11 अगस्त को जो बीएसपी का फैसला आएगा उसके बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, तब इनको वापस शायद असेंबल किया जाए, उनको लाया जाए। तब तक उन तमाम विधायकों को निगरानी में रखने का काम अब बीजेपी ने शुरू कर दिया, जो कल रात से ही शुरू हो गया। जी बिल्कुल बिल्कुल सुधीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिए, कुछ भी हलचल होंगे तो हम आपके पास लौट कर आएंगे। और फिलहाल एक बड़ी अपडेट आपको दे दें, बीजेपी विधायकों के शिफ्टिंग से जुड़ी बड़ी खबर। बीजेपी के सिर्फ 20 विधायक गुजरात शिफ्ट होंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिली है, कांग्रेस ने जिन विधायकों से संपर्क किया था सिर्फ उन्हें ही गुजरात भेजा जा रहा है। कुमावत लाहौटी एयरपोर्ट पर इंतजाम को संभाल रहे हैं। अशोक लाहौटी फिलहाल गुजरात नहीं जा रहे हैं। तो देखिए, बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है कि सिर्फ बीजेपी के 20 विधायक गुजरात शिफ्ट होंगे। कांग्रेस ने जिन विधायकों से संपर्क किया था सिर्फ उन्हें ही गुजरात भेजा जा रहा है। कुमावत और लाहौटी एयरपोर्ट पर इंतजाम को संभाल रहे हैं और फिलहाल अशोक लाहौटी गुजरात नहीं जा रहे हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी लवली वधवा फोन लाइन पर मौजूद हैं। लवली, यानी कि बीजेपी के विधायकों से संपर्क करने की कोशिश की गई है कांग्रेस की तरफ से और सिर्फ उन सेलेक्टेड विधायकों की ही शिफ्टिंग हो रही है अब। देखिए, बिल्कुल बीजेपी के सोर्सेज की ओर से ये इस बात की पुख्ता दावा किया गया है। बीजेपी के जो संगठन के सोर्सेज हैं और जो विधायक हैं, उनका ये कहना है कि केवल 20 विधायकों को फिलहाल प्रथम फेज में शिफ्ट किया जा रहा है। हालांकि प्लानिंग बीजेपी के पास सभी 75 विधायकों को शिफ्ट करने की है, 72 भारतीय जनता पार्टी के और 3 जो सहयोगी दल है आरएलपी के, उन्हें भी यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह कि ये वो 20 विधायक हैं जो एसटी से ताल्लुक रखते हैं और इन विधायकों के घर के बाहर या तो पुलिस का पहरा है या किसी भी तरह से इनसे कांग्रेस के जो संबंधित जो संगठन के लोग हैं या सरकार के लोग हैं, उनके द्वारा कहीं ना कहीं बीजेपी को सूचना मिली थी कि ये लोग उनके संपर्क में आ सकते हैं या आ चुके हैं। तो ऐसे विधायकों को प्रथम फेज के अंदर आनन फानन में एयरपोर्ट पर दिल्ली की जो विषय नहीं है। और राजस्थान जा कहाँ रहे हैं आप लोग? देखिए, मैं तो कहीं नहीं जा रहा, यहीं खड़ा हूँ आपके सामने, वापस बाहर आ गया। देखिए, राजस्थान में जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार खुद तो होटल में छुप कर बैठी है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पुलिस के माध्यम से लगातार उनको परेशान किया जा रहा है। जिन जिन लोगों के घर पर पुलिस गई या जिनको परेशान किया, वह लोग घूमने जा रहे हैं बाहर और वो जाएंगे, कहीं दर्शन करेंगे, जाएंगे, वापस आ जाएंगे। देव दर्शन, बाड़ेबंदी को देव दर्शन का नाम दिया जा रहा है। देखिए, बाड़ेबंदी करनी होती तो हम बहुत पहले ही कर लेते, सभी जाते, फिर बाड़ेबंदी होती तो। केवल कुछ विधायकों के यहाँ जिनको पुलिस के दम पर इन्होंने परेशान करने की कोशिश की। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने पुलिस के दम पर परेशान किया जा रहा है और प्रशासन के दम पर परेशान किया जा रहा है, विधायकों का अपमान किया जा रहा है। इसलिए वो विधायक इस घटनाक्रम से अपने आप को दूर रखने के लिए कुछ दिनों के लिए घूमने जा रहे हैं। कितने विधायकों को कहाँ ले जाया जा रहा है? देखिए, जिसको जहाँ जाना है वहाँ चला जाएगा। डिस्क्लोज नहीं कर रही बीजेपी अभी। देखिए, डिस्क्लोज करने की बात है, हम सत्ता में तो है नहीं, जहाँ की टिकट सस्ती मिलेगी वहीं घूमने चले जाएंगे। लेकिन चार्टर विमान से जा रहे हैं, चार्टर विमान की सूची, जहाँ की टिकट सस्ती मिलेगी वहीं घूमने जाएंगे। चार्टर विमान से ले जाया जा रहा है। चार्टर मिले तो मुझे बताना, मैं भी घूम आऊंगा। घूमने का समय है क्या कोरोना में? देखिए, कोरोना में घूमने इसीलिए जा रहे हैं कि वो जहाँ का टिकट सस्ता मिलेगा वहीं जाएंगे। और अभी घूमने का समय नहीं है, पर यहाँ परेशान कर रहे हैं, इसलिए और क्या करेगा विधायक? कोरोना से परेशान हो रही है तो विधायक, हम तो सेवा कर रहे हैं ना, अभी लगातार सेवा कर रहे हैं। कांग्रेस कहाँ है, उनसे पूछो ना। कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस राजस्थान की सरकार कहाँ छुप कर बैठी है 1.5 महीने से? 70 साल के इतिहास में कभी आज तक हुआ है? सरकार होटल के बिलों में छुप कर बैठी है, वो तो बाहर निकले, सेवा करे। बीजेपी कहीं नहीं जा रही है, बीजेपी के कुछ विधायक अपनी इच्छा से घूमने जा रहे हैं। एक बात सामने आ रही है कि चरणबद्ध तरीके से देखिए, बिल्कुल अशोक लाहौटी ने साफ किया है कि जा तो रहे हैं देव दर्शन यात्रा पे, लेकिन कितना जाएंगे वो देखने वाली बात होगी। कोशिश भी करेंगे उनसे बात करने की, एक बार फिर से अकेले में उनसे बात करेंगे अभी। लेकिन कुल मिला के जो सामने आ रहा है ना, वो ये सामने निकल के आ रहा है कि बीजेपी अपने विधायकों की बाड़ेबंदी कर रही है और उसके पीछे कारण यही है। और जो बीजेपी ने आरोप कांग्रेस पे लगाया है, सरकार पे लगाया है कि वो बाड़ेबंदी करने वाली है। आप बात करने की कोशिश भी करेंगे कि क्या रहता है। सरकार लगातार भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायकों को परेशान कर रही है। कहीं पुलिस के दम पर परेशान किया जा रहा है, कई जगह तो कांग्रेस के नेता खुद उनके घर पर पहुंच गए हैं। कई विधायकों को डराया धमकाया जा रहा है। इसलिए वह विधायक स्वे इच्छा से
बात करके कि हम कुछ दिन घूमने जाना चाहते हैं, घूमने जाए। स्वेच्छा से घूमने जाते हैं, लेकिन इस तरह से बुलाया गया इसलिए सेवा में आया। और भी कोई जिम्मेदारी घूमने के लिए भेजने की? देखिए, जिम्मेदारी किसी की नहीं है। मैं तो यहाँ राजधानी का विधायक हूँ, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मेरे साथी विधायक कहीं जा रहे हैं तो उनको। जयपुर से कितने जा रहे हैं और कौन से संभाग के? मैं यहीं खड़ा हूँ ना आपके सामने, कहीं नहीं जा रहा। कहाँ के विधायक? मैं तो कौन से संभाग के? मैं पार्टी कार्यालय जा रहा हूँ वापस। एक बात ये सामने निकल के आई थी कि चरणबद्ध तरीके से इनको अलग अलग जगह शिफ्ट किया जाएगा, जिसमें अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, अलग अलग विधायकों को दी है, जिसमें आपको भी एक जिम्मेदारी मिली है, उनको आपने शिफ्ट करने को नहीं किया जा रहा। विधायक, मैंने कहा ना, स्व इच्छा से विधायक घूमने जा रहे हैं और वहाँ जा रहे हैं जहाँ उनको टिकट सस्ता मिलेगा। लेकिन हमारे पास जो आया है वो चार्टर विमान की पूरी 6 का आ गया। चार्टर विमान कहाँ है बताओ आप? एयरपोर्ट ऐसी वजह क्या रही कि एकाएक घूमने जा रहे हैं? इसकी वजह क्या है? इसके मैंने पीछे बताया ना कि कांग्रेस के जो प्रशासन है, यहाँ की पुलिस है, कांग्रेस के नेता है, वो सरकार के दम पर कुछ विधायकों को डराने धमकाने उनके घर गए हैं। पुलिस के माध्यम से उनको धमकाया जा रहा है, प्रशासन के माध्यम से धमकाया जा रहा है। पहले भी एक विधायक को, जो निर्दलीय विधायक थे, उनको बीटीपी पार्टी के विधायक को पुलिस ने धमकाया था। इस तरह के भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के घर पर पुलिस। लेकिन इन विधायकों में उनको चुना गया है जो बीजेपी अपने आप में कमजोर कड़ी के रूप में देखती है, क्योंकि उदयपुर संभाग को देख लो, चाहे बीकानेर संभाग को देख लो, जिनको कमजोर माना उनको भेजा गया, बड़े विधायकों कहीं नहीं भेजा जा रहा। सुधीर जी, आप स्वयं जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बचपन से भारत माता की जय और वंदे मातरम के साथ राजनीति में प्रवेश करता है, तो कमजोर तो हम है ही नहीं। हम तो वो हैं जिनको जितना तपाते हैं उतना ही खरा सोना बनते हैं, इसलिए हमें कमजोर। ऐसे भी विधायक हैं जो एन वक्त पे आए थे, उनको टिकट मिली और वो जीत के विधायक बन गए, उनको भी भेजा गया। छापनी निर्मल कुमार जी गए घूमने विधायकों के साथ, उनको तो जिम्मेदारी दी गई थी। ये अब आप कुछ भी कह सकते हैं, आप अपनी बात। तो ये इस बात से ये साफ हो जाता है कि जो जिस तरह से भेजा जा रहा है उसके पीछे भले ही ये कह रही हो बीजेपी कि वो घूमने के लिए जा रहे हैं, सस्ती टिकट मिल रही है, लेकिन इसमें 2 बातें निकलकर सामने आ रही है। एक बात, उन्होंने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि वो परेशान कर रहे हैं। दूसरा ये कि जहां सस्ती टिकट मिल रही है उनको वहां भेज रहे हैं। अगर सस्ती टिकट अगर चार्टर विमान है तो फिर कहने ही क्या, क्योंकि चार्टर विमान का जो सूची है, जो 6-7 लोग जा रहे हैं उनकी सूची आ चुकी है। मेरे साथ मेरे सहयोगी आसिफ हैं, उनसे भी जानेंगे। आसिफ, जो चार्टर विमान की जो सूची की बात हो रही थी, किस चार्टर विमान की बात की जा रही है? ये सुधीर जी, बहुत अचानक से पहले 2 बजे के करीब अहमदाबाद एक फ्लाइट जाती है। अहमदाबाद फ्लाइट में कुछ विधायकों को जाना था, लेकिन चूंकि विधायक एक साथ इकट्ठा होते गए तो 6 विधायकों को थाई, जो इंडो थाई का प्लेन है, उसमें भेजा गया। और इनके अंदर जो है वो गोपीचंद मीणा है, जब्बार सिंह सांखला है, गुरदीप सापिनी है, आपके धर्मेंद्र कुमार मोची हैं, गोपाल लाल शर्मा हैं और निर्मल कुमावत हैं। इनको अहमदाबाद की फ्लाइट में जब ये सब यहाँ पर इकट्ठा हुए, कोई सूचना नहीं दी गई थी, लेकिन उसके बाद में अचानक से इनके लिए एक चार्टर्ड प्लेन हायर किया गया, इंडो थाई का प्लेन, जो इनको पोरबंदर लेके जा रहा है। पोरबंदर के पास में एक रिजॉर्ट है, उसी रिजॉर्ट के अंदर इनको रखा जाएगा। लेकिन सुधीर जी, देखिए, बड़ी जानकारी यह है कि पोरबंदर ले जाया जा रहा है चार्टर प्लेन को, और पोरबंदर के बाद के कहीं रखा जाएगा, ये बड़ी जानकारी है। सुधीर जी, वही पोरबंदर के पास में जो रिजॉर्ट में रखा जाएगा। लेकिन इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि दिन भर के अंदर कुछ और विधायक भी यहां से रवाना हो सकते हैं, जो जानकारी हमें अंदर से मिल रही है। अब चूंकि ज्यादा फ्लाइट अहमदाबाद के लिए नियमित है नहीं, और अगर उनको पोरबंदर भेजा जाना है तो उनके साथ और चार्टर्ड की व्यवस्था करनी होगी। सुधीर जी, तो देखिए, बिल्कुल और चार्टर की व्यवस्था होगी। नियमित फ्लाइट अभी कम चल रही है फ्लाइट है, इसलिए चार्टर विमान की सेवाएं ली जा रही है। तो ये 2 बात साफ हो जाती है कि बीजेपी को भी अपने विधायकों को लेकर खतरा मंडराने लगा, क्योंकि इस टीम में जो लोग गए हैं, कुछ ऐसे लोग थे जिनको नए तौर पे पहली बार चुनाव लड़ा और पहली बार बीजेपी की टिकट मिली और वो विधायक बन गए। इन जो अभी के 6-7 विधायक हैं, उनमें 2-3 नाम तो ऐसे हैं जो टिकट के लिए ट्राई कर रहे थे। 2-3 दिन पहले जब 2018 का विधानसभा का चुनाव होता है, तब 2-3 दिन पहले नामांकन के वो आते हैं, पार्टी की सदस्यता लेते हैं, टिकट मिलती है और टिकट जीत जाते हैं। तो बीजेपी को प्रथम दृष्टया अभी ये लग रहा है कि संभवतः वो सबसे कमजोर कड़ी के रूप में साबित हो सकते हैं, और उन्हीं कमजोर कड़ियों को सबसे पहले बीजेपी भेजने का काम कर रही है। हाँ आसिफ, क्या जानकारी है? सुधीर जी, जैसा कि अभी आप जो है वो अशोक लाहौटी साहब के साथ बात कर रहे थे, और आपने जो उनसे सवाल पूछा कि आपके विधायक क्यों जा रहे हैं,
तो उन्होंने बहुत साफ कहा कि कुछ विधायकों को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि इनको पता चला है कि कुछ विधायकों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। इनको भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये विधायक हमारी तरफ से छिटक सकते हैं, यानी कि जो बीजेपी कर रही है वही अगर जो बीजेपी पे करने का आरोप लगाया जा रहा है अगर वही कांग्रेस कर रही है। इसीलिए सुधीर जी लग ये रहा है इस समय कि ये बाड़ेबंदी वर्सेस बाड़ेबंदी हो रही है, क्योंकि जिन विधायकों को भेजा जा रहा है कहीं ना कहीं वो कमजोर कड़ी थे। इसीलिए अशोक लाहोटी ने आपको बहुत साफ कहा सुधीर जी, जब आपने सवाल पूछा कि हम तो जो है वो उनको वहां पर पोरबंदर भेज रहे हैं और पुलिस डराने धमकाने की कोशिश कर रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये सिर्फ आरोप नहीं है, क्योंकि ये इतनी बड़ी बात है कि इसको वाकई साबित किया जाना सुधीर जी बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको याद होगा राज्यसभा चुनाव के अंदर ये कहा गया कि जब सारे कांग्रेसी विधायकों की बाड़ेबंदी की गई तो उस समय ये कहा गया था कि कहीं ना कहीं विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश चल रही है, लेकिन राज्यसभा चुनाव खत्म हो गए और इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई। लेकिन जब एसओजी ने नोटिस तामील किया और महेश जोशी वहां पर एसओजी के पास में पहुंचे, तब जाकर इस बात से पर्दा उठा कि वाकई राज्यसभा चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं हरकत थी। और ऐसा ही जैसे अभी जो है वो इनकी बाड़ेबंदी गई फेयरमाउंट में, वो सामने आया, तो अब कहीं ना कहीं कांग्रेस जी बिल्कुल। सुधीर और आसिफ, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों वहीं पर रहिए और आगे जो कुछ अपडेट्स होते हैं वो हम तक पहुंचाइए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।